कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जो इंसान को तोड़ते नहीं बल्कि तराशते हैं, और जब बात एक देश की हो तो वो लम्हा इतिहास बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ भारत के साथ, जब उसने अपने सबसे पुराने दोस्त रूस से एक उम्मीद लगाई थी और बदले में मिला सिर्फ इंतजार, वादे और अंत में धोखा। भारत को जरूरत थी एक ऐसे इंजन की जो उसके आत्मनिर्भर सपने को उड़ान दे सके। रूस ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर रूस ने वो किया जिसकी उम्मीद भारत ने सबसे कम की थी। उसने अपनी तकनीक रोक दी, उसने भारत को टाल दिया, और इस टाल मटोल में छुपी थी एक चाल भारत को कमजोर बनाए रखने की, ताकि भारत हमेशा ग्राहक बना रहे, कभी निर्माता ना बन पाए। लेकिन रूस शायद भूल गया था, ये वही भारत है जो एक बार ठान ले तो ब्रह्मांड की सबसे दूरी की कक्षा तक अपना यान भेज देता है। ये वही भारत है जो रेत में से पानी निकाल लेता है और राख से अग्नि पैदा कर देता है, और इस बार उसी राख से निकली अग्नि प्राइम। डीआरडीओ की लैब में वो क्रांति जन्म ले चुकी थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। रूस ने इंजन देने से इनकार किया, लेकिन भारत ने इंजन नहीं, इंतकाम की मिसाइल तैयार कर दी। और ये मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं थी, ये थी उस अपमान, उस धोखे, उस पीड़ा की परिणति जिसे भारत ने चुपचाप सहा और फिर उसका जवाब दिया पूरे विश्व को सुनाकर। अग्नि प्राइम नाम में ही आग है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इरादा है। ये मिसाइल दुश्मन के इलाकों में घुसकर तबाही मचाने वाली तकनीक नहीं, ये उस सोच का नतीजा है जो कहती है अब भारत किसी से मांगने वाला नहीं, देने वाला देश बनेगा। जब दुनिया ने भारत को टेक्नोलॉजी के लिए तरसाया, जब रूस ने इंजन रोक दिए, तब भारत ने सोचा अब नहीं, अब हर जवाब मिसाइल से होगा, हर धोखे का जवाब डेवलपमेंट से होगा, हर इंतजार का अंत आत्मनिर्भरता से होगा। और उसी सोच ने निकाला भारत का सबसे घातक हथियार, एक मिसाइल जो सिर्फ टारगेट नहीं करती, वो सोच को तबाह करती है, जो भारत को कमजोर समझती है। आज भारत की मिसाइलें सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं कर रही है, ये हमारी पॉलिसी बन चुकी है। ये मिसाइलें सिर्फ वॉरहेड नहीं ले जाती, ये संदेश ले जाती है कि भारत अब सुपर पावर बन चुका है। कभी पाकिस्तान कांपता था हमारी परमाणु ताकत से, अब चीन की नींदें उड़ती है हमारे रडार स्मार्ट मिसाइलों से। और अब खुद रूस भी समझ चुका है कि भारत को रोकना अब किसी के बस में नहीं, क्योंकि भारत अब दोस्ती के नाम पर टुकड़ों में नहीं बढ़ता। भारत अब टेक्नोलॉजी में सौदेबाजी नहीं करता। भारत अब अपनी बंदूक खुद बनाता है, और जब चलाता है तो दुनिया उसकी गूंज सुनती है। अग्नि प्राइम सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये उस आग का जवाब है जिसने भारत को छोटा समझा। ये उस समय की गर्जन है जब भारत ने कहा अगर तुम हमें रोकोगे तो हम उड़ने लगेंगे। आज भारत की सेना के पास वो ताकत है जो किसी भी राष्ट्र की रीढ़ तोड़ सकती है। आज भारत के पास वो दिमाग है जो न केवल तकनीक बना सकता है बल्कि बेच भी सकता है। आज भारत के पास वो आत्मबल है जो कहता है अब कोई रूस हमें मना नहीं कर सकता, अब कोई अमेरिका हमें धमका नहीं सकता। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वहाँ से हम सिर्फ ऊपर देख रहे हैं, जहाँ लक्ष्य है, मिशन है और अपने दम पर जीते गए स्वाभिमान के तिरंगे हैं। ये बदला था लेकिन हथियार से नहीं, ये बदला था पर मिसाइल से नहीं, ये बदला था उस सोच से जो कहती थी भारत तुम्हारा ग्राहक है। अब भारत ग्राहक नहीं रहा, अब भारत निर्माता है, विक्रेता है, और सबसे बड़ी बात, अब भारत वो राष्ट्र है जिसकी नजरें अब जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष की सीमाओं पर है। अग्नि प्राइम से हमने सिर्फ एक मिसाइल नहीं छोड़ी, हमने एक संदेश भेजा कि धोखा करने वाले अब सावधान रहे, क्योंकि भारत ने अब जवाब देना सीख लिया है, और वो भी अपने अंदाज में। जो चुपचाप सहा हमने, अब उसकी जगह ले ली है आवाज ने। जो रोका गया था अब वो दौड़ पड़ा है, और जो झुकाया गया था अब वो सिर तान कर खड़ा है, सीना चौड़ा करके गर्व के साथ। जय हिंद।